बंगाल की पुलिस की वर्दी का रंग आप जानते हैं कैसा है? सफेद रंग का। अच्छा है रंग, शांति का प्रतीक है, लेकिन नेताओं की ड्रेस से बहुत मिलता है, मतलब खादी से। लेकिन अब वर्दी का रंग ही सिर्फ नहीं मिल रहा, काम भी वैसा ही शुरू कर दिया इन्होंने। और मैं कई बार सवाल कर चुका हूं कि क्या बंगाल में पुलिस नहीं है, टीएमसी की कार्यकर्ता है। और मैं इनसे कहना चाहता हूं, इतना ही नेता बनने का शौक है ना, उतार दो पुलिस की वर्दी और टीएमसी की सदस्यता ले लो। और आपको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, सिर्फ बैच उतारना है, रंग तो वही है। मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं, एक के बाद एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, हिंसा की खबरें हर रोज सामने आती हैं और पुलिस हाथ बांधे पीछे खड़ी रहती खूंटे की तरह। बीजेपी के नारे लगाने पर भी ममता की पार्टी और उनकी पुलिस की आंखें लाल हो रही हैं। परेशानी इतनी ज्यादा है कि बीजेपी के नेताओं को धड़ाधड़ गिरफ्तार कर रही है। लेकिन अगर ममता की पार्टी का कोई नेता नारा लगा दे तो इनके कान बंद हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं ये। मतलब बंगाल की पुलिस आंख के अंधे नयन सुख बन रही है। तो ये पुलिस मेरी बात एक सुन ले, उससे सुख ये ज्यादा दिनों तक मिलने वाला नहीं है। बंगाल में दीदी का अंधा कानून, टीएमसी को पूरी छूट, बंगाल में ये कैसी लूट। बंगाल में नारा लगाओगे तो जेल जाओगे। तानाशाह दीदी की दमनकारी पुलिस। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस किसी भी हालत में चुनाव जीतने पर आमादा है। दीदी और उनकी पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ अपना रही है। तृणमूल कांग्रेस हर वो हथकंडा अपना रही है जिससे कि बीजेपी की राह में अड़ंगा लगाए और बीजेपी को आगे ना आने दे। कैसे भी करके तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को रोकने की कोशिश में लग गई है। इसलिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस अपनी पुलिस का इस्तेमाल भी कर रही है। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की पुलिस भी अराजकता पर उतारू हो गई है। बीजेपी के नारे लगाने पर भी तृणमूल कांग्रेस और दीदी की पुलिस को परेशानी हो रही है। ये परेशानी इन्हें इतनी ज्यादा हो रही है कि उन्होंने बीजेपी के 3 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ऐसा ही करने पर टीएमसी के नेताओं पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें। और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसमें काफी हिंसा हो रही है और हिंसा बढ़ रही है रोज। सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रायोजित किया जा रहा है। आज निर्वाचन आयोग ने बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों को बैठक के लिए बुलाया था, जहां बीजेपी ने दीदी के राज में हो रही अराजकता का मुद्दा उठाया। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग की टीम से मांग की कि राज्य में केंद्रीय बल की निगरानी में चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही पार्टी ने शिकायत करते हुए कहा कि उन्हें इस बात की सूचना मिली है कि बंगाल के सीमांत इलाकों में रोहिंग्याओं को वोटर बनाया जा रहा है। बॉर्डर इलाका में काफी संख्या में नए लोगों की वोटर लिस्ट में नाम आई है। हमारा पूरा यकीन है कि रोहिंग्या और घुसपैठिया का नाम करीब 4-5 लाख लोगों को इंक्लूड हुआ है 22 लाख में। इस पर ध्यान दिया जाए, जहां अस्वाभाविक वृद्धि हुई है वोटर की, उसमें छानबीन करके उनको निकाला जाए। बीजेपी ही नहीं बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी बंगाल में पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से सही तरीके से चुनाव कराने की मांग की। बाहर की कल्चर को इधर इनपुट करने का कोशिश कर रहे हैं
ये गोली मारो, ये सब कल्चर, ये बंगाल विवेकानंद की बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाल है, ये रामकृष्ण परमहंस देव की बंगाल है, चैतन्य देव की बंगाल है। यहाँ हम लोग ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये सब चीज़ का बाहर से इंपोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये भाजपा को अरेस्ट किया, तृणमूल को क्यों अरेस्ट नहीं किया? सबको अरेस्ट करना चाहिए। ये तो संविधान के खिलाफ की स्लोगन है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कोई भी बयान दे, उन्हें कुछ भी नहीं कहा जाता, चेतावनी तक नहीं दी जाती, मगर बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही दीदी की पुलिस का दोहरा चरित्र है। इसको समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। इस बात को मैं तो समर्थन किया, मेरे पार्टी भी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर टीएमसी के लिए सब माफ और दूसरे सब पार्टी के लिए सब पाप, यही बंगाल का रीत है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुछ भी बोलते हैं, वो चीरने वाले बयान देते हैं, वो भगवान का अपमान करते हैं। खुद ममता बनर्जी बीजेपी के अध्यक्ष के नाम का मजाक बनाती हैं, लेकिन ये सब कुछ कोलकाता पुलिस को नहीं दिखाई देता, जिससे साफ हो जाता है कि कोलकाता पुलिस केवल दीदी के इशारों पर काम करती है। चुनाव जीतने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि रोहिंग्याओं को भी मतदाता बनाए जाने की खबरें आ रही हैं। ममता और टीएमसी ने इस चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है और इस चुनाव को जीतने के लिए वो बदले की भावना से काम कर रही हैं, जो कि गलत है। लेकिन बंगाल की जनता और मतदाता सब देख रहे हैं, जो वक्त आने पर वोट डालकर सही जवाब देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मैं कोलकाता की पुलिस से कहना चाहता हूं, वर्दी को बदनाम मत करो। वैसे बंगाल में तानाशाह और उसके पिंजड़े में बंद पुलिस की कहानी यहां के बच्चे बच्चे की जबान पर है। मेरे कहने का मतलब है, बंगाल में अगर दीदी का रवैया किसी तानाशाह की तरह है, तो बंगाल पुलिस के अधिकारी भी पिंजड़े में बंद तोते की तरह पेश आ रहे हैं। वैसे तोते बन गए जो अपने ही मालिक की बोली बोल रहे हैं। बंगाल में सत्ता में बैठे नेताओं और पुलिस का गठजोड़ ये पूरे शबाब पर है, और हालात इस तरह के खराब है कि वहां पर आम लोग और विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए खादी और खाकी में फर्क नहीं रहा है। और मुझे तो डर है कि बंगाल की पुलिस खाकी उतार न फेंके और ममता के मुंह में खादी धारण न कर ले। मतलब चुनावी मौसम में जिस तरह बंगाल की पुलिस पेश आ रही है, वो पुलिस कम तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता ज्यादा दिख रही है। और आजकल वो सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी नहीं करती, बल्कि राजनीतिक रुझान और पहचान के तहत लोगों को जेल के पीछे धकेलती है। मतलब टीएमसी का कार्यकर्ता हत्या करके भी कानून से बच निकलता है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता राजनीतिक नारेबाजी करके भी फंस जा रहे हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। मतलब दीदी की पुलिस इंसाफ के तराजू पर अपनी राजनीतिक वफादारी तौलने पर निकल पड़ी है। तभी तो एक ही तरह के आरोप में एक को जेल हो जाती है, दूसरे को राहत मिल जाती है। चाहे आरोप एक ही तरह के क्यों ना हो, इंसाफ अलग अलग होगा। दरअसल टीएमसी का साथ छोड़कर हाल ही में बीजेपी का दामन थामने वाले शुभेंदु अधिकारी की रैली में नारेबाजी हो गई। आरोप लगा कि बीजेपी के नए नवेले नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देश के गद्दारों को गोली मारो यह नारा लगा दिया था, और इसके बाद बीजेपी पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा। उसके 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया, जिसमें बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश शॉ, रॉबिन घोष और प्रभात गुप्ता शामिल थे। ममता दीदी के कार्यकर्ता की तरह पेश आ रही बंगाल पुलिस ने इसके लिए सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो का हवाला दिया। यह ठीक है कि हर राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी उसकी सरकार और पुलिस की होती है, और इस मामले में बंगाल पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इस तरह की नारेबाजी से कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, और इसी आशंका को आधार बनाकर उसने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया। अगर वीडियो मॉर्फ नहीं है तो हमें बंगाल पुलिस की इस कार्रवाई पर कोई एतराज नहीं है,
लेकिन फिर इस तरह की राजनीतिक नारेबाजी के मामलों में दोहरा पैमाना क्यों है? जबकि एक दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से भी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इसी तरह के नारे लगाने का आरोप था और उस मामले में भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने दावा किया था कि टीएमसी के कार्यकर्ता भी देश के गद्दारों को गोली मारो ये वाला नारा लगा रहे थे। तो फिर वायरल वीडियो के आधार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उनके मुंह से निकला ये नारा क्या दीदी की पुलिस को विवादित नहीं लगा? चुनावी मौसम में बंगाल का माहौल बिगाड़ने वाला नहीं लगा? बंगाल पुलिस को इस मामले में कानून व्यवस्था के बिगड़ने की आशंका नहीं सताई? इसलिए टीएमसी कार्यकर्ता के तौर पर पेश आ रही दीदी की पुलिस से कई सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा दोहरा पैमाना कहां से लाते हो? कहां से एक ही तरह के आरोप में राजनीतिक रुझान के आधार पर कार्रवाई करना सीखा है? क्योंकि जब राजनीतिक हत्याओं में भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने के पुख्ता सबूत होते हैं, तब भी दीदी की पुलिस मौन धारण कर लेती है, जैसे वो सत्ता की बंधुआ मजदूर हो। मेरे कहने का मतलब है राजनीतिक हिंसा के पीछे सत्ता पर काबिज टीएमसी के कार्यकर्ताओं तो बंगाल पुलिस के अधिकारी अपने हाथों को खुद ब खुद बांध लेते हैं ताकि उनके हाथ कई राजनीतिक हिंसा पर उतारू टीएमसी कार्यकर्ताओं तक ना पहुंच जाएं। लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कोई झूठे आरोप मढ़ देता है तो बंगाल पुलिस हाइपर हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए इन्हें सबूतों की जरूरत फिर नहीं होती, बस उसको अपनी राजनीतिक आकाओं की ओर से सिर्फ इशारा मिलना चाहिए और इसके बाद तो इन्हें झूठी सच्ची कार्रवाई करने में देर नहीं लगती। क्या बीजेपी के कार्यकर्ता किसी अराजकता में शामिल हो ना हो, बस गिरफ्तार कर लेती है। दीदी को कभी निराश नहीं करती है पुलिस। तो क्या मैं मान लूं कि ममता राज में बंगाल की पुलिस टीएमसी की कार्यकर्ता बन चुकी है, जैसे चुनावी मौसम में बंगाल के पुलिस वालों के शरीर पर वर्दी नहीं खादी पड़ी हो, आंखों पर तृणमूल ब्रांड का राजनीतिक चश्मा पड़ा हो, जिसकी वजह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक खुराफात उन्हें दिख नहीं रही हो। और अगर इन आरोपों से बंगाल पुलिस का इनकार है तो फिर वो दीदी की निजी पुलिस की तरह बर्ताव क्यों कर रही है? बंगाल पुलिस के अधिकारी और जवान टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह क्यों दिखना चाहते हैं? बंगाल में राजनीतिक हिंसा और हत्याओं पर पुलिस ईमानदारी से एक्शन क्यों नहीं लेती है? मेरे कहने का मतलब है टीएमसी या फिर किसी दल के कार्यकर्ता हो, अगर वो राजनीतिक हिंसा में शामिल होते हैं, राज्य के माहौल को बिगाड़ने की साजिश में शामिल होते हैं, तो उन पर बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बंगाल पुलिस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई क्यों कर रही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में अलोकतांत्रिक रवैया क्यों अपना रही है? गुनाहगारों और आरोपियों में फर्क क्यों कर रही है? दीदी की सत्ता बरकरार रखने के लिए अपनी वर्दी पर दाग क्यों लगवा रही है? क्या बंगाल की पुलिस पिंजड़े में बंद तोते की तरह एक्सपोज हो गई है? बंगाल में सत्ता की मलाई काट रहे नेताओं और पुलिस के भ्रष्ट गठजोड़ का खुलासा हो गया है। तो क्या मान लें जिस तरह टीएमसी के गुंडे चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के सफाई में जुटे हैं, उस तरह कानून की आड़ में पुलिस भी उन पर झूठे केस लाद रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है। लेकिन बंगाल की सत्ता पर काबिज नेताओं और पुलिस का गठजोड़ यह ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद आने वाले चुनाव में बंगाल के मतदाता हर अवैध अलोकतांत्रिक करतूत का हिसाब जरूर लेंगे। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।